की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान जैसलमेर आएंगे। यहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल उनकी अगवानी करेंगे, क्योंकि फिर कल 27 तारीख को एयरफोर्स का वायु शक्ति युद्धाभ्यास होना है, तो उसमें शामिल होंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इससे पहले आज झारखंड के जमशेदपुर का भी दौरा करेगी। यहाँ श्री जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। और स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट है, 26 फरवरी को सीबीएसई का अनिवार्य मास मॉक इवैल्यूएशन सत्र शुरू होने जा रहा। सभी स्कूलों को जारी हुआ महत्वपूर्ण नोटिस। वहीं आज से एक नया नियम भी लागू होने जा रहा उत्तराखंड की केदारनाथ बद्रीनाथ चारधाम यात्रा में, कि अब बीमा और फिटनेस के बिना नहीं दौड़ेंगे घोड़े खच्चर। 26 फरवरी से ही रजिस्ट्रेशन महाअभियान शुरू होगा। तो जो भी अब घोड़े खच्चर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इनका बीमा कराना होगा और इनका फिटनेस रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा। और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के अररिया का दौरा करेंगे। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 पर रहेगा फोकस। वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षक संघ टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ आज फिर से विरोध करेंगे। 26 फरवरी को बीएसए कार्यालय पर भी धरना प्रदर्शन देंगे। वैसे ये विरोध प्रदर्शन 3 दिन से चल रहा है। कल भी कई जगहों पर उत्तर प्रदेश के जिलों में टीचर्स का विरोध देखने को मिला। और बिहार के दरभंगा में आज 5 जगहों पर मॉक ड्रिल होगी। भूकंप से बचाव की तैयारी की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों के लिए एक और अपडेट है, सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन जो दोबारा खुले थे, उनमें आवेदन करने की लास्ट डेट आज 26 फरवरी ही है। तो रात 11:50 तक अंतिम तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। सीयूईटी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आज। और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी आज 26 तारीख को भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दरमियान भारत कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर फोकस रहेगा। और मध्य प्रदेश वासियों को आज रेलवे का बड़ा तोहफा मिलेगा। एक और स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है एमपी के महू इंदौर से बिहार पटना के लिए। अब ये स्पेशल रेलगाड़ी चलेगी। वहीं बिहार पटना में आज सोलर मेला भी आयोजित होने जा रहा। इस मेले में पीएम सूर्य घर योजना का ऑन द स्पॉट लाभ मिलेगा। घर पर सोलर पैनल लगवाने के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी भी देगी केंद्र सरकार। वहीं दोस्तों एआई व डिजिटल न्यूज के भविष्य पर भी आज बड़ी चर्चा होगी। 26 फरवरी को नई दिल्ली में डीएनपीए कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। डीएनपीए मतलब डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का। और बॉलीवुड से भी खबर है, आज रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा के साथ शादी करने जा रही है। आज 7 फेरे लेंगे। राजस्थान के उदयपुर में इनकी वेडिंग रस्में आयोजित हुई। पीएम नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने न्योता दिया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी है, चक्रवात के आसार बन रहे हैं। आज 26 फरवरी को कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है, खास करके उत्तर भारत के 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, एप्पल कंपनी आज 26 फरवरी को भारत में अपना 6ठा स्टोर खोलेगी। मुंबई में कंपनी का यह दूसरा स्टोर होगा। वहीं महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार आज एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी आज 26 फरवरी को रोजगार मेला लगने जा रहा है इस कॉलेज में। ओके, तो ये तो दोस्तों आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहला अपडेट, 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं। इस दरमियान भारत इजराइल के बीच 71,000 करोड़ के रक्षा सौदे समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जब प्रधानमंत्री इजराइल के एयरपोर्ट पर उतरे तो इजरायली पीएम और उनकी पत्नी दोनों ने उनको खुद एयरपोर्ट पर आकर रिसीव किया। और पीएम मोदी ने इजरायली संसद में भी अपना संबोधन दिया। इस संबोधन में पीएम ने हमास के हमले और कहा कि हम आपका दर्द समझते हैं। भारत लंबे वक्त से आतंकवाद से पीड़ित रहा है। पीएम मोदी ने इजराइल में एक किस्सा भी सुनाया कि मेरा जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ और उसी दिन भारत ने आधिकारिक रूप से इजराइल को मान्यता दी थी। पीएम ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच और स्पेशली मेरा इजराइल के साथ काफी गहरा और पुराना नाता है। और पीएम ने इस दौरे के साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी जापान और सिंगापुर दौरे पर हैं। और यहाँ जापान दौरे के पहले ही दिन करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर समझौता साइन हुए हैं। और अगला अपडेट, कर्मचारियों के लिए 8 पे कमीशन को लेकर 2 घंटे मीटिंग चली। और इस मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी से लेकर अलाउंस तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, सहमति बनी है। 8वें वेतन आयोग को लेकर नेशनल काउंसिल जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में एक तो डॉक्टर पटेल ने खास मुद्दा उठाया, देख सकते हैं आप। और इस बैठक के बाद अब 8th पे कमीशन को लेकर आगे का प्लान क्या हो सकता है, इस बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं मकान मालिक किराएदारों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा, खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए अलर्ट। HRA क्लेम पर बड़ा नियम लागू होने जा रहा, अब बतानी होगी ये बात भी है। जी हाँ, सरकार ने ये साफ कर दिया कि किराया भत्ता लेने के लिए मकान मालिक से आपका क्या रिश्ता है, ये भी आपको बताना होगा, डिक्लेयर करना होगा। ये नया नियम भी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहा। नए आयकर अधिनियम के तहत सरकार ने ये नए मसौदों का बड़ा प्रावधान जारी किया है। तो न्यू इनकम टैक्स फॉर्म में HRA क्लेम के लिए मकान मालिक से आपकी रिलेशनशिप डिक्लेयर करनी होगी। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराए भत्ते को लेकर सरकार ने ये नया ऑर्डर जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर कहा कि मेरी वजह से टला ये युद्ध, वरना मारे जाते 3.5 करोड़ लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ये बड़ा दावा
दावा किया। अमेरिका की संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई। एक बार फिर से उन्होंने क्रेडिट लिया, न सिर्फ इंडिया पाक की जंग को लेकर बल्कि उन्होंने कहा कि गाजा सीज फायर पर भी मेरी वजह से बड़ी जीत हुई। वेनेजुला अब हमारा नया दोस्त बन चुका है। और ईरान पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने 32,000 लोग मारे तो हमने उसका परमाणु हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की संसद सीनेट में संबोधन के दौरान ये कुछ बड़ी बातें कही है। और वहीं भारत पर टैरिफ को लेकर भी अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय सोलर पैनल पर अमेरिका ने 126% ड्यूटी लगा दी है और कहा कि चीन भारत के जरिए भेज रहा सस्ते प्रोडक्ट। भारत के अलावा लाओस और इंडोनेशिया पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ट्रंप के इस फैसले से क्योंकि अब सोलर पैनल महंगे होंगे भारत के, तो भारत की सोलर कंपनियों का अमेरिकी मार्केट में टिकना मुश्किल होगा। सबसे ज्यादा टैक्स इंडोनेशिया पर लगाया है। बाकी अलग अलग डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर